हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डब्ल्यू माइलस्टोन पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेयरकेस वायरिंग कैसे की जाती है। जीना या सीढ़ियों का परिपथ। हमारे घरों में जो सीढ़ियाँ होती है उनमें एक बल्ब लगाया जाता है जिसे हम ऊपर से भी ऑपरेट कर सकें और नीचे के पोर्शन से भी ऑपरेट कर सकें। उस बल्ब को दोनों जगह से चालू या बंद कर सकते हैं। तो उस बल्ब की वायरिंग कैसे की जाए। सपोज दैट ये हमारा एक बल्ब है जो सीढ़ियों में हमने ऊपर की साइड लगा रखा है, या फिर कहीं पर भी हमने एक बल्ब लगा रखा है जिसको दो स्विच के थ्रू ऑपरेट करना है। चाहे किसी भी स्विच को, ऊपर वाले स्विच को दबाएं तो वो बंद हो जाए, चालू हो जाए, या फिर नीचे वाले स्विच को दबाएं तो भी बंद चालू हो जाए। इस प्रकार एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें इसके लिए एक तो बल्ब की ज़रूरत होगी, बल्ब होल्डर जिसमें बल्ब लगाया जाएगा, और दो स्विच। हमने कहा कि एक ऊपर लगेगा और एक नीचे की साइड लगेगा। हम डायग्राम भी कुछ इसी तरीका बनाएंगे जिसमें एक स्विच आपको ऊपर की ओर दिखाया जाएगा और एक स्विच आपको नीचे की ओर दिखाया जाएगा। ये हमने एक स्विच लिया जो ऊपर का स्विच है, और ये हमने एक नीचे का स्विच लिया। तो हम नीचे वाले को S1 मान लेते हैं या ऊपर वाले को S1 और इसको S2। ये स्विच हो गए दो। इसके अलावा हमें बल्ब को जलाने के लिए विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो विद्युत सप्लाई में एक न्यूट्रल का वायर होता है और एक फेज का वायर होता है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई पर हमारा बल्ब कार्य करता है। तो हमें बल्ब को एक तो न्यूट्रल देना है और एक फेज देना है। न्यूट्रल की वायरिंग पूरे घर में की जाती है, उसको ऊपर के किसी परिपथ से ही हम न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल वायर इसको डायरेक्ट दे दिया जाएगा हमारे बल्ब को। हमने न्यूट्रल का वायर बल्ब को डायरेक्टली दे दिया, और हमें जो भी स्विच लगाना चाहिए वो हमेशा फेज के तार में लगाना चाहिए। हमने जो ये S1 और S2 दो स्विच लिए हैं, ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच का मतलब होता है एक स्विच में दोनों तरफ ऑपरेट हो सकता है, और जो साधारणतः हम घरों में स्विच लगाते हैं वो वन वे स्विच होता है। तो टू का मतलब दोनों साइड चालू या बंद किया जा सकता है। तो एक जो हमारा स्विच आता है, वन वे स्विच आता है, जो नॉर्मल स्विच आता है, वो कैसा होता है, उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं पीछे की साइड जिनमें तार डाला जाता है और निकाला जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये वन वे है। कैसा है? वन वे स्विच है। वन वे स्विच में दो पॉइंट होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। तो टू वे स्विच में तीन पॉइंट होंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है। अब हमें स्विच में किसी भी स्विच में दे सकते हो आप चाहो तो। नीचे वाले स्विच में फेज दे सकते हो, ऊपर वाले में फेज दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर नीचे वाला जो स्विच है, हमारे घरों में जहाँ से सीढ़ियों में चढ़ते हैं वहाँ से जो स्विच लगाया हमने, उसमें हमने फेज वायर दे दिया कॉमन वायर के अंदर। ठीक है। बीच वाले तार में हमने फेज का तार दे दिया, ये फेज सप्लाई हमने दे दी। और जो बल्ब का बीच सेकंड तार है जिसमें हमको फेज देना है, उसको हमने इस बीच वाले तार से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने यहाँ पर संयोजित कर दिया। अभी भी हमारे सर्किट का परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या करना है? हमें ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से जोड़ना है और नीचे वाले पॉइंट को इसके नीचे वाले पॉइंट से जोड़ना है। चलो ठीक है, जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया। ये हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नीचे का स्विच है S1, नीचे की ओर S1, और ये S2 है ऊपर का स्विच। अब देखो, हमें नीचे से ऊपर की ओर कितने तार लेके जाने पड़ेंगे? दो तार। ठीक है। इसीलिए दो तारों से ही दो जगह से ऑपरेट करा पाएंगे। तो ये लगभग ऐसा सर्किट डायग्राम होगा। चाहे आप इस ऊपर वाले को नीचे वाले में भी जोड़ सकते हो, इस नीचे वाले को ऊपर वाले में भी जोड़ सकते हो, बस काम उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे भी, जैसे आपको दिखाया गया डायग्राम में, ऐसा जोड़ लें। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट दे दें बल्ब को, फेज का वायर इसमें कॉमन में दे दें बीच वाले में, और इस बल्ब को जो फेज सप्लाई देनी है वो बीच वाले कॉमन में दे दें। दोनों बचेंगे, इसके भी दो पॉइंट बचेंगे ऊपर नीचे के। इसमें ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ दें, नीचे वाले को नीचे वाले से जोड़ दें, और अच्छी तरह से कनेक्शन को कस दिया जाए। अब देखते हैं कि कैसे ये कार्य करेगा। तो इस ऊपर वाली पोजीशन को हम A मान लेते हैं
और नीचे वाली पोजीशन को बी मान लेते हैं। ये स्विच S2 है, इसमें भी ऊपर वाली पोजीशन A और नीचे वाली पोजीशन B। पोजीशन से मतलब है कि स्विच को ऊपर की ओर दबा रखा है या फिर नीचे की ओर। ठीक है, तो अब सपोज दैट इस स्विच को हमने ऊपर की ओर दबा रखा है और इसको भी हमने ऊपर की ओर दबा रखा है। S1 को किस पोजीशन पे रखा? A पे, और S2 को भी A पे रखा है। ठीक है, मतलब दोनों स्विच को ऊपर की ओर दबा रखा है। क्या होगा, जब इसको ऊपर की ओर दबाएंगे तो ये कनेक्शन ऊपर की ओर बनेगा, नीचे की ओर दबाएंगे तो नीचे की ओर बनेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, ऊपर की ओर दबाएंगे तो कनेक्शन ऊपर की ओर बनेगा, नीचे की ओर दबाएंगे तो कनेक्शन नीचे की ओर बनेगा। देखते हैं, हमने A और A मतलब कि ऊपर की ओर इसको दबा रखा है, तो इसको भी हम S1 को ऊपर की ओर जोड़ दिया और S2 को भी ऊपर की ओर जोड़ दिया। देखते हैं हमारा बल्ब को पूरी सप्लाई फेज की मिली या नहीं मिली। यहाँ से फेज शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ से गया, ये गया, हमारा परिपथ कंप्लीट हो चुका है। बल्ब जलेगा, बल्ब क्या होगा? चालू होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने S1 को A ही रखा और इसको हमने B पोजीशन पे ला दिया, सपोज दैट कोई ऊपर से आ रहा है या ऊपर गया, यहाँ से इसको चालू करके चला गया ऊपर की साइड। अब क्या किया, इसको तो वो चालू छोड़ के चला गया, ऊपर से चला गया, इसको तो ऊपर की A पोजीशन पे छोड़ के चला गया। अब इससे तो वो बंद कर नहीं सकता, वो क्या करेगा? ऊपर जाते ही इसको दबा दिया, S2 को उसने दबा दिया और किस साइड में ले आया? दबा के B की साइड में ले आया। S1 A पे छोड़ गया, S2 को उसने दबा दिया, ऊपर जाके नीचे की ओर दबा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखते हैं फेज मिल रहा है क्या। यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसमें से गया, यहाँ तक आया, यहाँ आ गया, लेकिन इससे आगे हमारी फेज की सप्लाई नहीं जा रही है। या इधर से देखें तो यहाँ से फेज ब्रेक हो चुका है, यहाँ से ये फेज, इसका फेज बल्ब का देखें तो इधर से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ के बल्ब को फेज की सप्लाई नहीं मिल रही है। बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब सपोज दैट वो ऊपर चला गया, अब वो वापस आना चाहता है तो क्या करेगा? इसी को A पोजीशन पे ले आएगा, तो A, ये भी A, ये भी A, वापस चल जाएगा। लेकिन अब मान लो कि अब दूसरा कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से नीचे से अब ऊपर गया, अब उसको फिर से बल्ब जलाना है, तो वो क्या करेगा? ऊपर वाले को तो जाके चालू करके आएगा नहीं, वो क्या करेगा? इसको दबाएगा, इसको दबा दिया, ये B पोजीशन पे जा चुका है, ये B पोजीशन पे जा चुका है। ऊपर वाला भी B पोजीशन पे ही है, क्योंकि ऊपर तो गया, उसने बंद करके चला गया। अब देखो क्या होगा, फेज यहाँ से गया, यहाँ गया, इस B पोजीशन के थ्रू इस B पोजीशन में गया और ये भी B पोजीशन से जुड़ा हुआ है, बल्ब हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एक और है जो नीचे से ऊपर की ओर गया, वो ऊपर जाके इसने क्या किया? बंद करना है, पहले वाले ने बंद करना है, तो ये क्या करेगा? अब इसको ऊपर जाके इसने वापस A की ओर दबा दिया, तो क्या होगा? S1 B पे है और S2 A पर है। क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ब्रेक हो चुका है, यहाँ से सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? बंद। तो इस प्रकार से जीने की वायरिंग की जा सकती है। ऐसा आप डायग्राम बनाएं, किसी भी स्विच को दबाने पर अगर बल्ब बंद है तो चालू हो जाएगा। किसी भी स्विच को दबाएं, अभी जैसे कि आपको पोजीशन दिख रही है B और A, इस वक्त हमारा बल्ब बंद है क्योंकि यहाँ से जाके ब्रेक हो रुका है। अब मैं किसी भी स्विच को दबा दूं, बल्ब चालू हो जाएगा, चाहे ऊपर से कोई आ रहा हो, चाहे कोई नीचे से जा रहा हो, बंद है इस वक्त। अगर मैं S2 को दबाऊं तो क्या होगा? ये बल्ब चालू हो गया, B पोजीशन पे आ गया, चालू हो गया। अगर मैं B को ना दबाता, ऊपर वाले स्विच को ना दबाता, तो ऐसे रहता, नीचे वाले को दबा देता तो A पे आ गया, फिर से चालू हो गया। मतलब अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में दबा रखा है, चाहे दोनों को ऊपर दबा रखा है तो भी चालू, दोनों A में है तो भी चालू, दोनों B साइड में है तो भी चालू। इस प्रकार से आपको कहीं पे भी अपने घर में या किसी के यहीं पे स्टेयरकेस वायरिंग करनी हो, इस वायरिंग को स्टेयरकेस वायरिंग के नाम से जाना जाता है। 2 वे स्विच इसमें काम में लिया जाता है। जीने की वायरिंग इसको कहा जाता है, सीढ़ियों की वायरिंग कहा जाता है। कहीं पे भी वायरिंग करनी हो, आप इस तरीके से 2 वे स्विच की वायरिंग कर सकते हो, बल्ब की सीढ़ियों के बल्ब की वायरिंग कर सकते हो।
तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।